गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। और नए चैप्टर को करने से पहले ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो कॉमर्शियल मैथ्स है वो आ जाती है, आपकी प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी, एसपी, मार्क जो एमपी है, आपकी मार्क प्राइस है, डिस्काउंट्स है। इनसे आप फ़ायदा तो लेते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको सब पता है कि ये डिस्काउंट होता है तो ये कम होता है, माइनस होता है, ऐसे इस तरह से होता है। फिर इसमें कुछ जैसे इंटरेस्ट आ जाता है। अब इंटरेस्ट में भी दो तरह के यहाँ पे इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। अभी जो आप पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपका अप्लीकेबल होता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो चलिए इन ये कुछ है जो नई नई टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में आपके लिए यूज़ होने वाली है। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली भी सोचना है। जब हम एक्चुअली क्या है, देखिए हम लोग क्या है, वी आर कस्टमर्स। हम लोग सिर्फ चीज़ों को परचेज करते हैं। इन द प्रैक्टिकल वे में देखिए, जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो जो सब्जी वाला देखते हैं, सब्जी वाला क्या होता है, बिल्कुल अनपढ़ होता है, बिल्कुल भी वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसे किस रेट में उसने लिया था। जो अपनी सब्जी जहाँ से उसने परचेस की थी होलसेल में, उसको किस रेट में लिया है और आपको वो किस रेट में सेल करेगा, ताकि उसको लॉस नहीं हो। हालांकि उसका इस बीच में अगर लोग जैसे केले वाला है, केले लाता है, तो कुछ 2-4 दिन बाद उसके केले ख़राब होने भी शुरू हो जाएंगे। कुछ केले काले हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, यूज़लेस। फिर उनको वो फेंक देता है। तो लेकिन उसे पता है कि उसे किस तरह से सेलिंग प्राइस किस तरह से रखना है, ताकि उसका मार्जिन बना रहे, उसे कोई बिजनेस में लॉस नहीं हो। तो देखिए वही चीज़ें जो उसके लिए आसान है, हमें थोड़ा मुश्किल लगती है। मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि उन चीज़ों को वो प्रैक्टिकली कर रहा है और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ सीपी, एसपी, प्रॉफिट सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ है, बट ये सिंपल चीज़ है। अगर हम एक अपने आप को एक सेल्समैन या बीच में शॉपकीपर समझ के उन चीज़ों को अगर फील करके आप क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी होल लाइफ हमारा एक ही काम रहता है, सिर्फ परचेज परचेज परचेज। हम लोग खरीदते हैं, उसको सेल आउट तो नहीं करते हैं। बट शॉपकीपर क्या करता है, दोनों चीज़ें करता है। होल सेलर से वो खरीदता भी है और आपको सेल भी करता है। तो उसका जो वास्ता है वो सीपी और एसपी दोनों से पड़ता है, जबकि आपका सिर्फ क्या करते हैं, उसको परचेज ही करते हैं। उसको सिर्फ आपके लिए जो खरीदते हैं उसके लिए जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होता है, वही आपके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। तो आपका सिर्फ आप लाते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं है आगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट अगर आप इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा फीलिंग के साथ करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। तो चलिए आपको कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी बता देते हैं, कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये चैप्टर आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें रेशियो, देखिए रेशियो क्या होता है, कंपेयरिंग बाय डिवीज़न इज़ कॉल्ड रेशियो। जब हम डिवीज़न करके किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो हो जाती है। क्वांटिटीज़ रिटन इन रेशियो हैव द सेम यूनिट। रेशियो हैज़ नो यूनिट, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे एरिया की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे इसका रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रेशियो को डिवाइड करते हैं, दोनों दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, तो उनकी यूनिट आपस में जो भी यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है। जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया 5 सेंटीमीटर और नीचे 10 मीटर।
अब देखिए इन दोनों की जो यूनिट है वो एक ही होनी चाहिए, तो इनको चेंज करना होगा और फिर दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है और ये एक यहाँ पे हमें रेशियो मिल जाता है, कोई भी नंबर कैंसिल होके रेशियो मिल जाता है। नाउ परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100%, पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट सेंचुरी, आपने देखा ना क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं तो वो सेंट से ही बना हुआ है। तो पर सेंट, पर मतलब होता है हर एक 100 के लिए, ठीक है ना? फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100। द रिजल्ट ऑफ एनी डिवीजन इन विच द डिवाइजर इज 100 इज अ परसेंटेज। देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो इट मीन्स वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है और इसको सिंबल इस तरह से, परसेंट का सिंबल ये होता है, इस तरह से लिखते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे अभी देखिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही चीज़ देखिए ध्यान रखनी है, प्रॉफिट कब हो सकता है? अभी हमने बताया था कि आप अपने आप को एक शॉपकीपर की तरह फील करेंगे, उसको आप सोचेंगे कि आई एम ए शॉपकीपर। तो देखिए जब आप कहीं से होलसेलर से कोई आइटम लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, तो वहाँ से अगर आप कम रेट में लाएंगे और कस्टमर को आप ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो 100% आपका प्रॉफिट ही होगा उस केस में। इसका मतलब सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट का केस होता है, और अगर आपका एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है तो लॉस का ही केस होगा। भाई आपने ज़्यादा में लिया और उसको कम में सेल आउट किया, इट मीन्स आपको लॉस हो गया। तो कुछ चीज़ें देखिए हमें कुछ फार्मूले भी बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो हम इनको एक लॉजिकली जो सोचते हैं ना प्रॉफिट लॉस के बारे में, उनसे फार्मूले आपको अपने आप पता चल जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पे किसी आर्टिकल को ख़रीदा जाता है। जैसे हमने पेन एक दुकान से, शॉप से ख़रीदा 15 रुपीज़ का, तो 15 रुपीज़ क्या हो गया? सीपी हो गया। फिर एसपी क्या होता है? अगर इसी पेन को हमने किसी को 20 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिया, इसको सेल आउट कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो 20 रुपीज़ है वो एसपी हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा ये है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे देखिए एक शॉपकीपर गया मार्केट से एक टीवी लाता है। अब टीवी वो अपने सर के ऊपर तो रख के लाएगा नहीं, वो किसी ऑटो वाले को करेगा। मान सपोज करिए उसने 5000 का टीवी लिया और 500 रुपये उसने ऑटो वाले को दिए, तो ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना 500 रुपीज़, तो वो भी उसको सीपी में ऐड करना होगा, सीपी में वो प्लस करेगा। और इसके बाद अगर शॉप पे आया उसने, एक तभी उसको एक आते उसको एक कस्टमर मिल गया, उसने कहा कि भाई आपने 5000, उसने कहा कि भाई हमें इस टीवी का कॉस्ट जो है ना 5200 देंगे, तो वो उसको सेल आउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने 500 तो उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस लगा रखा है, उसका जो किराया दिया था लाने का शॉप तक, उसका वो भी उसकी पॉकेट से गया हुआ। तो इसका मतलब जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसको भी हमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करना होता है। नाउ डिस्काउंट, आप देखते हैं कि आजकल तमाम जगह मार्केट में भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। ये सारे डिस्काउंट मीन्स जो भी उसका मार्क प्राइस होता है। आपने कभी देखा होगा जो बिलर है जब वो कैलकुलेट करता है तो उसका मार्क प्राइस देखता है, फिर उसके बाद वो जितना परसेंट उसका डिस्काउंट होता है वो रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद आपको जो होता है वो वही सेल प्राइस होता है। आपको जो जिस रेट में वो मिलता है वो उसका सेल प्राइस होता है। देखिए ये आपको बताया हुआ है कि जो सीपी में हमेशा क्या है, बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देते हैं। इसको अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत आएगा। फिर कुछ ये सेल टैक्स वगैरह भी है, हालांकि अभी तो ये सब सेल टैक्स ये काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया। अभी आप जीएसटी सुनते होंगे,
ठीक है ना, जीएसटी इतने परसेंट लगा। तो ये टैक्सेस है, गवर्नमेंट अप्लाई करती है। इन टैक्सेस को भी हम ऐसे इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट अभी बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, P/R/T/100, इसको आपने कैलकुलेट कर भी रखा। लेकिन अभी जो आप नया सीखने वाले हैं वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। तो इट मीन्स जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो सिचुएशन है ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। सिंपल इंटरेस्ट में हमें कम बेनिफिट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो देखिए, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जो या फार्मूला आप देखेंगे, ये पहले तो अमाउंट कैलकुलेट होता है। ये ए का फार्मूला है, A = P × 1 + R/100 पावर n यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, n टाइम पीरियड होता है और r रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो CI क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। इसके बाद ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी कई तरह से कंपाउंड अप्लीकेबल होता है, कई बार हाफ ईयरली अप्लीकेबल होता है। तो जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो उसमें क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है। तो देखिए, ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना थोड़ा ज़रूरी था। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन पे ही। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 8.1 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।